हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस टाइम पे। तो बेसिकली गाइस, आज का ये जो वीडियो है इट्स ऑन मिड कैप फंड। कि हमें मिड कैप के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर अपना पैसा आप मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपका पैसा आपके लिए हार्ड एंड मनी है, तो आप कहीं भी अगर इसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट मन में एक ही ख्याल होता है कि माई मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन राइट प्लेटफॉर्म और नॉट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देखोगे देयर आर मल्टीपल स्कीम्स आर अवेलेबल। स्कीम्स बहुत सारी होती हैं और कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मुझे किस स्कीम के अंदर जाना चाहिए। ये डिसाइड हो जाता है कि गारंटीड में जाना है कि मार्केट में जाना है। मार्केट में जाना है तो मार्केट में किस फंड के अंदर जाना है, किस टाइप के स्टॉक्स को परचेज करना है। अगर एसआईपी परचेज कर रहे हैं तो किस में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, मिड कैप में जाएं, लार्ज कैप में जाएं। बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, मोस्टली अगर आप एसआईपीज के अंदर भी जाते हैं तो एक ही चीज़ मन में बार बार आती है कि भाई मुझे रिस्क कितने लेवल का लेना चाहिए। इवन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि हमें रिस्क जो है कितने लेवल तक का लेना चाहिए। मेरी अगर एज आज के डेट में 30 साल है, अगर मेरी एज अगर आज 40 साल है, 50 साल है, या 18 ईयर्स है, या 24 ईयर्स है, तो मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज एज पे इन्वेस्टमेंट के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में मिड कैप पे डिस्कशन करने वाले हैं। एज के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं कि अगर जिस एज में आप हैं उस टाइम पे आपको कौन से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको कितना इक्विटी लेना चाहिए, कितना आपको डेप्ट लेना चाहिए। इन सब का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो जल्दी वाली आएगी और जिसमें बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस भी इस टाइम पे हैं कि भाई मेरी एज इस टाइम पे 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, आई एम हैविंग 2 चाइल्ड्स, आई एम हैविंग 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, और मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है, तो मुझे किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सो वीडियोस के ऊपर जस्ट बन रही है। जस्ट आपको आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद में यू विल गेट द बेनिफिट एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एज रूल की एज रूल इस टाइम पे कैसे काम करता है और एज रूल आपको क्या कहता है, आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, कितना इक्विटी में, कितना डेप्ट में जाना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द मिड कैप ऑप्शन कि मिड कैप के अंदर हमें इस टाइम पे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस देखिए, अगर हम मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप फंड एक वो ऑप्शन है जो आज की डेट में मार्केट में काफ़ी तेज़ी में ग्रो कर रहा है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत हाई रिस्क होता है। रिटर्न हाई है नो डाउट, बट रिस्क भी उतने हाई लेवल का होता है। मिड कैप के अंदर भी जाते हैं, वहाँ भी रिस्क होता है। मार्केट में रिस्क ही है। अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लार्ज में रिस्क नहीं होता या स्मॉल में नहीं होता, मिड में नहीं होता, रिस्क सब में होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो स्मॉल कैप सेक्टर ज़्यादा रिस्की होते हैं। बिकॉज स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस हायर हैं, बट उसके अंदर मोस्टली नई नई कंपनीज अवेलेबल हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा जा रहा है। अगर आपने मान लो मिड कैप कैटेगरी का फंड परचेज किया है तो उस फंड के अंदर जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो मोस्टली न्यू कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जहां आपका पैसा लगाया जाता है। तो न्यू कंपनीज हैं, परफॉर्म करेंगी नहीं करेंगी वी डोंट नो। अगर कर गई तो रिटर्न हो सकता है काफ़ी बढ़िया दे दें, लेकिन अगर मान लो बाई चांस अगर वो कंपनी परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पाए अच्छे से तो हो सकता है पैसा आपका डाउन जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत जो रिटर्न आपने एक्सपेक्टेशन रखा था उससे आपको कम आ सकता है। एनीथिंग कैन पॉसिबल इन द मार्केट। मिड कैप में होती हैं वो कंपनीज आज के डेट में जो ऑलरेडी पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रही है मार्केट में, राइट। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो मिड कैप में वो कंपनी, मिड कैप में नई कंपनी नहीं है। मिड कैप के अंदर वो कंपनी है जो ऑलरेडी नई कंपनी कुछ टाइम पहले थी। स्मॉल कैप के अंदर वो कंपनीज थी, अब काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने के बाद में आज वो कंपनीज मिड कैप बन गई हैं। तो मिड कैप कंपनी में इतना रिस्क, जहां तक मुझे लगता है, एक स्मॉल कैप के मुकाबले इतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि मिड कैप अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, अपने आप को साबित कर चुका है। स्मॉल कैप में जब वो था तो उसने ऑलरेडी अपने आप को साबित कर दिया है कि इस टाइम पे हम कितना ग्रोथ दे सकते हैं। अगर उसको ग्रोथ देना था तो पहले दे चुका होता, और नहीं भी देना था तो ऑलरेडी आप लोग के सामने डेटा है उसका कि उसने ग्रोथ दिया है कि नहीं दिया है। तो मिड कैप कंपनीज आज के डेट में वो हैं जो पहले वो स्मॉल कैप थे। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी एकदम से मिड कैप नहीं बन जाती है, पहले वो स्मॉल कैप होती हैं, आफ्टर द गिविंग गुड रिटर्न, सब कुछ बेटर आने के बाद में देन वो जाके मिड कैप बनती हैं। तो मिड कैप सेक्टर्स में आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन माय रिकमेंडेशन आपके लार्ज कैप और आपके स्मॉल कैप के मुकाबले मिड कैप इज द मोर बेटर ऑप्शन। अगर आप लार्ज कैप के अंदर भी जाते हो तो लार्ज कैप के अंदर भी और बड़ी कंपनीज हैं। इवन मिड कैप से बड़ी कंपनीज लार्ज कैप के अंदर हैं जो ज़्यादा ट्रस्टेबल है, जो हमें पता है कि आने वाले टाइम में भाई ये कंपनी जो है चलेंगी ही चलेंगी, ये नहीं डाउन जाएंगे। 2 मिनट के लिए हम मिड कैप पे शक कर सकते हैं बट हम लार्ज कैप पे शक नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर मोस्टली बेस्ट कंपनीज ही हैं और पिछले काफ़ी टाइम से कंपनियां चल रही हैं। लेकिन लार्ज कैप ने जितने तेजी में ग्रोथ स्टार्टिंग टाइम में दिया है, शायद आने वाले टाइम में उतनी तेजी में ग्रोथ ना दे पाए जितना मिड कैप और स्मॉल कैप दे सकता है।
तो स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा हाई लेवल का है, तो वी विल इन्वेस्ट आवर मनी इन द मिड कैप। मिड कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक चीज़ फोकस और करिएगा हमेशा कि आपका पैसा किस कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है बिफोर द इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मिड कैप। हालांकि वो स्मॉल कैप था, अब मिड कैप बन गया है। अब उसके अंदर जो कंपनीज हैं उस फंड के अंदर, जितने 50 या 40 या 30 जो कंपनीज अवेलेबल हैं उस फंड के अंदर, ऑलरेडी उसने ग्रोथ अच्छा दिया होगा स्मॉल कैप में, दैट इज वाई मिड कैप कंपनीज बन गई है। बट स्टिल बिफोर द इन्वेस्टमेंट एक बार आप कंपनीज पे रिसर्च करिए कि जो कंपनी उसके अंदर अवेलेबल है, इज दिस कंपनीज आर गुड और नॉट, और क्या इनका फ्यूचर आने वाले टाइम में होगा कि नहीं होगा। बिकॉज कंपनी का फ्यूचर आगे होगा कि नहीं होगा वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आपका उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स में जा रहा है। सो यू हैव टू सी दिस थिंग बिफोर योर इन्वेस्टमेंट इन द मिड कैप और इन एनी सेक्टर्स। तो पहले हम सेक्टर पे देखेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो बेटर है देन वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन द मिड कैप। एंड सेकंड चीज ये कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करो तो ट्राई करो आप मिड कैप के इंडेक्स फंड्स में जाओ। इंडेक्स फंड्स आर मोर बेटर एक नॉर्मल मिड कैप के मुकाबले। अगर बताऊं, सारे मिड कैप खराब नहीं होते, मिड कैप के रिटर्न इवन ऐसा नहीं कि इंडेक्स ही सही होते हैं, इंडेक्स के अलावा अदर भी मिड कैप है जो रिटर्न इवन काफी अच्छे दे रहे हैं इस टाइम पे। बट इंडेक्स फंड का थोड़ा सा तरीका अलग है। इंडेक्स फंड में बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है, एआई है, एआई के द्वारा आपका पैसा मैनेज हो रहा है। एक अगर मान लो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्टिव के अंदर फंड मैनेजर है जो आपके फंड को मैनेज करता है, राइट। अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंसेस का, तो एआई द्वारा जो अब तक इन्वेस्टमेंट की गई है, जो मार्केट में एआई जिन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, दैट फंड हैज गिवन अ गुड रिटर्न। मोस्टली फंड्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने एब्सोल्यूट बेटर रिटर्न दिया है एक एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। क्योंकि एआई क्या है, अगर मैं शुद्ध भाषा में अगर बताऊं तो एआई एक कंप्यूटर है, उसको कमांड दी गई है, उस कमांड के हिसाब से वो काम कर रहा है। अगर उसको पता है कि 50 कंपनीज अगर बेटर परफॉर्मेंस दे रही हैं तो उसके अंदर पैसा रख रहा है। इवन साल में मोस्टली इंडेक्स फंड में ये होता है कि 2 बार रिपोर्ट आती है, उसमें चेक किया जाता है कि इस टाइम पे ऐसी कौन सी कंपनी है जो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, जो बेटर स्टॉक्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। जो स्टॉक्स जो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उसको बाहर कर देते हैं, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न्स उसको अपने फंड में एंटर कर देते हैं। तो ये खास बात होती है मोस्टली एआई बेस्ड इंडेक्स फंड्स की, जो मल्टीपल जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मिड कैप फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सो बिफोर द इन्वेस्टमेंट एक चीज़ पे फोकस और करिए कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक चीज़ और नोटिस करो कि जो मेरा पैसा मेरे को मैच्योर होकर आने वाला है वो टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो तो टैक्सेबल होता है, आपको पता होगा 10% का LTC टैक्स जाता है उसके ऊपर। तो अगर आपने 1 लाख से अगर अपना प्रॉफिट अगर इंक्रीज अगर गेन हो गया, अगर 1 लाख से ऊपर अगर इंक्रीज हो चुका है आपको प्रॉफिट गेन, तो उस पर आपका लगभग 10% का LTCG लगता है। यूलिप के अंदर ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूं पहले भी कि यूलिप में अगर आप कोई मिड कैप फंड परचेज कर रहे हो या मिड कैप इंडेक्स फंड अगर परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो मेजॉरिटी यूलिप के अंदर टैक्स फ्री होता है, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो। बट उसमें भी कंडीशन होती है, अगर आप म्यूचुअल यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट साल का अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर कर रहे हो तो मेजॉरिटी उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 2.5 लाख है उससे नीचे है तो मेजॉरिटी आपका टैक्स फ्री होगा, ठीक है। बिकॉज टैक्स वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम 10% टैक्स अगर पे कर रहे हैं 20 साल 25 साल के बाद में, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आपने 1 करोड़ प्रॉफिट भी अगर कमाया है, अगर आप 1 करोड़ में से अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 10% भी अगर पे कर रहे हो, तो 1 करोड़ का 10% लगा लो ना, कितना हो गया। 1 करोड़ का अगर प्रॉफिट अगर आपको आया है, अगर आप 10% दे रहे हो तो 10 लाख रुपए हो गया। आई नो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद 10 लाख का इतना वैल्यू नहीं होगा, बट स्टिल आप 10 लाख रुपए बचा रहे हैं अपना। तो अगर गवर्नमेंट अगर अब तक बचाने का मौका दे रही है, ट्राई टू सेव द मनी ना। कल का नहीं पता, माइट भी कल डेट में अगर चेंज हो गया फिर क्या करेंगे। सो दिस इज द मेन बेनिफिट। अगर आप इन्वेस्टमेंट मिड कैप में कर रहे हो, पोर्टफोलियो देखो, उसके पास रिटर्न्स भी चेक करो, बहुत जरूरी है। और कुछ फीचर्स भी देखो प्लान के अंदर या अपने फंड्स के अंदर कि इसके अंदर फीचर है कि नहीं है। जहां तक मुझे लगता है आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले टैक्स वाले बेनिफिट्स को देखना चाहिए, जो कि टैक्स वाले बेनिफिट आज के डेट में काफी फायदेमंद। अगर 1080 का बेनिफिट है आपके इन्वेस्टमेंट में, सो दैट कैन गिव यू द गुड रिटर्न इन द फ्यूचर ऑप्शन। ऑलराइट, सो आई होप गाइस यहाँ तक अभी तक कोई डाउट एंड क्वेरीज आप लोग को मिड कैप के रिगार्डिंग नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में अगर रहते हैं रिगार्डिंग द मिड कैप फंड्स, आप कमेंट में क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, मिड कैप में अभी कुछ NFOs ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। फैप के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाया है अपना मिड कैप के ऊपर, और जैन मंथ के ऊपर भी हमने मिड कैप के ऊपर अपना जो वीडियो है ऑलरेडी क्रिएट किया था। नॉट इन जैन मंथ, इफ आई टॉक अबाउट जैन के अंदर हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। एक अगर हम प्लान की बात करें, दैट वाज ओनली मैक्स, जिस मैक्स के ऊपर बनाया था, बिकॉज मैक्स का उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल भी रहा था और उसके जो ग्रोथ है थोड़ा पोटेंशियल उसमें बेटर था। दैट्स वाई मेड द वीडियो ऑन मिड कैप मैक्स का जो मिड कैप था। और ICICI के अंदर हमने जो बनाया है फैप के अंदर बनाया है।
तो दोनों के मिड कैप हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं वीडियोस के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाएं और एक बार वीडियो को जाके चेक करें। अगर आपको फायदेमंद लगता है तो अपने हिसाब से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैक्स हो चाहे आईसीआईसी हो, रिटर्न उसके दोनों के काफी बेटर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मिड कैप कैटेगरी में अगर जाने का सोच रहे हैं तो आप ये फंड का सिलेक्शन अपने लिए अपने फ्यूचर के हिसाब से आप कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, सो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर हैं, प्लीज रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ नाइस